Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking one of the question papers of test series for GS3 paper and we'll be discussing all the questions and the answers written. So the first question is that PM Asha scheme, it is aimed at improving the procurement mechanism as well as ensuring remunerative prices for the farmers. So पूछ रहा है you need to highlight various components क्या है scheme के और फिर concerns क्या related. तो direct question है आपने लिखा है कि फर्स्टली कंपोनेंट्स रेम्यूनरेशन फॉर द फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एमएसपी प्राइस सपोर्ट स्कीम है और प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम है तो जो गैप है वो अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कंसर्न्स में लो एमएसपी फॉर अदर क्रॉप्स है कार्टलाइजेशन द ट्रेडर्स लो डिजिटाइजेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट सो द डिपेंडेंट सेंटर फॉर द बजट एलोकेशन तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में आई गेस आप थोड़ा और कुछ लिख सकते थे और मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि और क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं बट कंपोनेंट्स में सिर्फ ये दो ही कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक और एक है, मैं सर्च किया था दूसरा वाला। तीन है इसमें। ठीक है कंसर्न्स में फिर आपने डायरेक्ट लिख दिया ठीक है जो आपको लगा आपने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस द चैलेंजेस विच फेस्ड इन द रिवाइवल रिवैम्प ऑफ द ड्राई पोर्ट्स इन इंडिया एंड स्टेट द मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड। तो दो इसमें भी क्वेश्चन चैलेंजेस। challenges faced in the revival and revamp एंड क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो ड्राई पोर्ट्स के बारे में वो पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली। तो चैलेंजेस आपने हाई कॉस्ट के बारे में लिखा, लैक ऑफ हिंटलैंड कनेक्टिविटी विद द पोर्ट्स, फाइनेंस के बारे में आपने लिखा, रिवर लिंकेज, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इट कॉजेज हिंड्रेंस। तो अच्छा ये चैलेंजेस है, ठीक है, हाँ ये चैलेंज है। तो यहाँ पे जैसे आपने रिवर लिंकेज की बात करी तो इसमें आप पॉइंट लेके आ सकते थे कि सर्दर्न इंडिया में जो रिवर्स है दे आर नॉट पेरिनियल रिवर्स, तो वहां पे चैलेंज आ जाता है ड्राई पोर्ट्स का। और इसके अलावा मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, तो इसमें चैलेंजेस में आप ये भी बात कर सकते थे कि ड्राई पोर्ट्स है आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो फिर से जो हम डेप्रिसिएशन रेट की बात करते हैं वो हाई है और फिर से जो री इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट भी चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इवन जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है दे फील रिलक्टेंट इन री इन्वेस्टिंग इन ड्राई पोर्ट्स रिकंस्ट्रक्शन या रिवाइवल। तो वो आ सकता। फिर आपने बात करी मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, तो यहाँ पे आपने लाइक फाइनेंस के लिए बात करी है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करी। तो इसके अलावा आप लिख सकते हो जो डैम रिजर्वायर वाटर मैनेजमेंट है स्पेसिफिकली अगेन सर्दर्न इंडिया में क्योंकि कोस्टल एरिया वहीं पे ही है तो वहाँ पे डैम सेफ्टी वाटर मैनेजमेंट हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उससे कोऑर्डिनेट करके अगेन कि आगे फ्यूचर में अगेन ऐसी सिचुएशन ना हो सकता है। फिर नेक्स्ट में मोनोकल्चर इज द मेजर थ्रेट्स टू इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसको डिस्कस करना है। थ्रेट बोल रहे टू फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो मोनोकल्चर आपने एक्सप्लेन कर दिया मतलब मेजर थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी कैसे है। थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी विदाउट डाइवर्सिफिकेशन फूड ग्रेन्स, ठीक है, विदाउट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे अपने लैंड प्रोडक्टिविटी की बात करी गेट्स रिड्यूस्ड, फार्मर्स दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स क्रॉप जहाँ पे हाई एमएसपी होती है। मोनोकल्चर ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी जैसे वीट राइस की साइकिल इफेक्ट्स वाटर टेबल। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में क्या बात करी है, फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने बात करी। मतलब मैं ये बोलूंगी कि फूड सिक्योरिटी नहीं है, आपने इसको मैं बोलूंगी चैलेंजेस लिख दिए डायरेक्टली। मोनोकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस क्या होते हैं इसको आप फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट करते, तो वो कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आप जैसे बोल सकते थे कि मोनोकल्चर की वजह से मोनोकल्चर भी हमें ज्यादा ज्यादा उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है राइस और व्हीट कल्टीवेशन के टर्म्स में। तो जो बाकी डाइवर्स और ऑप्शंस हो सकते हैं जो हमें इवन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी हेल्प कर सकते हैं दैट इज लैकिंग। तो मतलब उसको फूड इनसिक्योरिटी से कनेक्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी वाले में आपने लिखा है सब्सिक्वेंट हाई यूरिया इनटेक, subsidies affecting the finance. So to move away from this आपने लिखा है मिलेट्स का कल्टीवेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, आपने एंड में सोल्यूशन भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट पे while highlighting the impact of the single use plastic on health and environment state the recent efforts taken the government to curb the plastic pollution in India। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इनिशिएटिव्स की बात करनी है। इम्पैक्ट आपने क्यों लिखा है,
अच्छा, while highlighting the impact of this state, ठीक है, impact पहले लिखना है। तो ऑन हेल्थ, ऑन एनवायरमेंट आपने मेजर लिखा, ठीक है, ये इफेक्टिव तरीका ऑफ राइटिंग, इसके थ्रू काफी सारे पॉइंट्स आपने लेस स्पेस में लिख दिए। स्ट्रक्चर अच्छा है। फिर बात करनी है रीसेंट एफर्ट्स, तो उसमें आपने लिखा है कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, मेंडिंग द प्लास्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे प्रमोटिंग स्टार्टअप्स फॉर ऑल्टरनेटिव्स, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियन सोशल मीडिया, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द लोकल बॉडीज ऑफ ग्राउंड, अच्छा है, इंटरनेशनल फोरम्स। हाँ, मतलब ये थोड़ा आंसर लग रहा है कि आपने काफी सारे डाइवर्स पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, ये थोड़ा कंप्लीट लग रहा है रीड करने के बाद। और इसमें क्योंकि खाली सिर्फ इसमें क्या बोल रहा है, ये बस हाईलाइट करना और इनिशिएटिव्स के बारे में बात करनी है, मतलब क्रिटिकली कुछ ऐसा डिस्कस वगैरह नहीं करना, उसने बोला स्टेट करना है, ठीक है। हाँ, तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि जो इनिशिएटिव्स लिया अब उसके बारे में भी थोड़ा एक दो सेंटेंस लिख सकते हैं, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपदा मित्र इज अ फोर्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ट्रेन्ड इन डिजास्टर रिस्पॉन्स इज बिकमिंग अ गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री, इलैबोरेट। सो हाउ इट इज बिकमिंग अ गेम चेंजर, उसके बारे में बात करनी है। सो इट इज बिंग गेम चेंजर, दे बिकम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, they know the terrain and local bodies really work faster हो सकता है। उड़ीसा साइक्लोन, अपने एग्जांपल्स दे, they have been able to rope in, क्या लिखा है, rope in help from हाँ social मतलब रुपए हेल्प, हाँ 5-6 पॉइंट है मतलब, NGOs वो map। एग्जाम्पल। भुज earthquake में thousands of people was due to the lack of infrastructure, all of that, the help of आपदा मित्र। तो क्या जो आपने भुज earthquake का एग्जांपल लिया, क्या उस टाइम पे आपदा मित्र वाज दैट फंक्शनल, क्या था उस टाइम पे? नहीं था, अभी है, इसलिए वो गेम चेंज था। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, ठीक है। With the help of Abdul, they are taking disaster management from bottom-up approach. What is needed for rehab? What is the affordable way? How to speed rescue operations? तो आप ये बोल रहे हो कि इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच के थ्रू यहाँ पे हेल्प हो रही है, जो आपने 3 क्वेश्चंस रेज करे। हाँ मतलब तो दे लीड द वे, इज पीपल movement such a way। गेम चेंजर के बारे में आप और अवेयरनेस जनरेशन, प्रिपेयर्डनेस लेवल, प्रिवेंशन, उसकी भी बात कर सकते थे। आपने एग्जाम्पल्स तो लिखे और ये पॉइंट्स और आ सकते थे। ये बेनिफिट्स लिख दी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉटम अप अप्रोच अच्छा पॉइंट है, लोकल ट्रेन पता है, बट लोगों को कैसे उससे हेल्प हुई वो और लेके आ सकते थे आप। और एंड में भी आपने एग्जाम्पल्स लिखे, पीपल्स मूवमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, मतलब इतना ज्यादा, फिर एंड में तो उत्तराखंड फ्लड भी लिख दिया। 2 एग्जाम्पल्स आपने लिखे, मेरे हिसाब से वो इतना सफिशिएंट था। फिर नेक्स्ट में why is the rise in the lone wolf attacks considered a serious challenge for the security agencies around the world? Highlight the role of the internet in exacerbating such attacks. तो पहले बात करनी है चैलेंज एट द ग्लोबल लेवल और रोल ऑफ इंटरनेट। सो राइज इन द लोन वुल्फ अटैक्स, serious challenge, very difficult to keep the track of the sleeper cells, security agencies, very easy, affordable। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके अच्छा आपने लिखा है श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग, इन मोस्ट ऑफ द times fact is a crime showcases a connection between, एक एग्जांपल लिया और आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे पूछ रहा है। तो ग्लोबल नेटवर्क कैसे उनका फंक्शन करता है, एक वो चैलेंज है, उसको आइडेंटिफाई करना। आपने स्लीपर सेल्स के बारे में बात करी, एंड अब यहाँ पे इंटरनेट का क्या रोल है, अनोनिमिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन, बिटकॉइन की बात करी, बुक्स, मनीज, वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन फ्रीली, डीप वेब आ गया, ठीक है, डीप वेब और डार्क वेब भी आजकल चल रहा है। गवर्नमेंट कैन नॉट मॉनिटर, क्या लिखा है, मॉनिटर एवरीथिंग अंडर द सन। हाँ, मतलब यहाँ जो सेकंड हाफ इंटरनेट वाला, ये आपने काफी अच्छे से लिखा है। बाकी चैलेंजेस में क्योंकि वो अराउंड द वर्ल्ड बोल रहा है, तो थोड़ा और क्लियरली लेके आ सकते थे। सीरियस चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। नेक्स्ट में, the fundamental inefficiencies embedded in our military structures and the processes they are now being addressed through the slow defense reforms in the country, discuss।
इनएफिशिएंसीज इन अ मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, फंडामेंटल इनएफिशिएंसीज क्या है, मतलब इनएफिशिएंसीज थोड़ी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इनएफिशिएंसीज को कैसे रिफॉर्म्स के थ्रू हम मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मतलब मेरे हिसाब से कंप्लीटली वो एक ही स्ट्रक्चर हो सकता था आंसर का। आपने इसको आई गेस डिवाइड किया है कि इनएफिशिएंसीज क्या हैं एंड दे आर नाउ बीइंग एड्रेस्ड बाय द रिफॉर्म्स। तो इसको कनेक्ट कर सकते थे मेरे हिसाब से कंबाइन करके। सो स्लो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इंटर सर्विस इंटीग्रेशन, डिसीजन मेकिंग, स्लो स्पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टैक्टिक्स, कार्स, रीजन सेंट्रिक, रेजिमेंटेशन। तो यहाँ पे दे आर नाउ बीइंग एड्रेस्ड बाय रिफॉर्म्स। पोस्ट ऑफ सीडीएस आ गई, प्रोसेस ऑफ थिएटर कमांड, ठीक है। सेम यूनिफॉर्म आ गया, हाँ, इंडिजिनाइजेशन द प्रोक्योरमेंट। So successive military forms, Indian Air Force is better equipped and modernized, can tackle any threat. मतलब डायरेक्ट ही है क्वेश्चन, और तो इसमें और कैसे मोल्ड कर सकते हैं। बस ये जो स्ट्रक्चर का है मेरे हिसाब से उसको कंबाइन करके लिखते तो थोड़ा और इजी और सिंपल हो जाता आंसर। अब ये थोड़ा ब्रेकेज हो गई है इसमें क्योंकि आपने इसको अलग अलग लिखा। एग्जाम्पल लेके आ सकते थे कैसे, मतलब जो इनएफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो हुए हैं इंडिया में जिसमें ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसके बारे में बात कर सकते हो। और मतलब ग्लोबल लेवल पे भी कैसे आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर कैसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो उसमें भी इन टर्म्स ऑफ फंडिंग भी आप बात कर सकते हो कि वहां पे ये भी चैलेंज है। मतलब चैलेंज तो नहीं पूछ रहे, इनएफिशिएंसीज पूछ रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस। हाँ, तो प्रोसेसेस में फंडिंग वाली बात आ सकती थी कि अगर यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ फंड होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जो अदर वेलफेयर मेजर्स हैं वहां से रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे। और ग्लोबली जो बाकी कंट्रीज का भी डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें वहां पे भी ट्यून इन करना इम्पोर्टेंट है। तो एक वो प्रोसेसेस में हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। So, in light of the recent establishment of the WHO Global Center for the Traditional Medicine in India, discuss the advantages, challenges, and mainstreaming the traditional medicine in the country. तो advantages क्या है and challenges in mainstreaming. The advantages in mainstreaming, it will break the monopoly of allopathy, promote the doctor-patient ratio for one health principle. तो इससे डॉक्टर पेशेंट का रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, ये नहीं समझ में आया मेरे को। मतलब यहाँ तो खाली प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक फिट इन नहीं हुआ। ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाँ ठीक है। इंक्रीज द मेडिकल टूरिज्म, और ये हो गया। लैक ऑफ सूटेबल रिसर्च आउटपुट इन कंपैरिजन एलोपैथिक मेडिसिन हायर। अच्छा, फिर आपने बोला चैलेंजेस देखे आपने, हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इन पर द ब्रिजिंग कोर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है चैलेंजेस मेन स्ट्रीम करने में क्या चैलेंजेस हैं। तो लैक ऑफ सूटेबल रिसर्च आउटपुट, हायर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखते मतलब आपने लिखा कि हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, तो कंपैरिजन बताते ना, तो थोड़ा टू द पॉइंट होता है। इन स्पाइट ऑफ ब्रिजिंग द कोर्स नॉट टेकिंग द डिमांड ड्यू गुरु सिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन में आगे से फोकस शुड बी मेड द प्रायर स्किल्स ऑफ द ट्रेडिशनल डॉक्टर्स roping इन टेम्पल, ठीक है। फिर nano urea liquid has the potential to transform the farming in India across the world by improving the productivity while reducing the environmental pollution and input cost. तो इसको डिस्कस करना है। नैनो यूरिया लिक्विड ट्रांसफॉर्म करने की क्या पोटेंशियल है इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो बेनिफिट्स ने लिखे, तो हाउ इट कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि जो चैलेंजेस हैं इंडिया में और ये वर्ल्ड लेवल पे भी बोल रहा है, तो उन चैलेंजेस को कैसे जो पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ यूजेज ऑफ नैनो यूरिया वो कैसे एड्रेस करने में हेल्प करेगा। तो नैनो लिक्विड यूरिया का अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिए हैं। It transforms farming by improving the productivity and reducing the environmental pollution. So traditional urea is sprinkled the roots, whereas nano directly sprayed it gets absorbed by lands, reducing the,
ठीक है, अच्छा पॉइंट लिखा है, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। फिर बाय स्प्रिंकलिंग डायरेक्टली crops by the process of nitrogen fertilizer हाँ, मतलब जो मैंने बोला आपने उसी तरीके से ही लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब किस चीज को ये हमें हेल्प करेगा एड्रेस करने में, मतलब आपने खाली डायरेक्टली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बेनिफिट्स के बारे में नहीं लिखा है, उसको कनेक्ट भी किया है कि इससे क्या चीज एड्रेस होगी। और जो रिड्यूसेस द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूशन, गवर्नमेंट सब्सिडी कॉस्ट फार्मर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अच्छा लिखा है ये वाला आंसर आपने, मेरे हिसाब से और तो कोई पॉइंट ऐड नहीं हो सकता। रिड्यूसेस द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लिखा है यहाँ पे, बाईपास द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, एनर्जी लॉस कम होगा, ट्रेडिशनल यूरिया यूरिया यूजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, मेरे हिसाब से discuss the domino effect of the high crude oil prices on the Indian economy. Also enumerate the measures that India can take in this context. So Indians are facing high crude oil prices. ये तो पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं, वो तो है ही, वो तो क्वेश्चन बोल ही रहे हैं। डोमिनो इफेक्ट में आप अगेन डोमिनो इफेक्ट वो बोल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एक सर्कुलर चार्ट ड्रॉ कर सकते थे जो डोमिनो इफेक्ट को और दिखा देता कि कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, चीजें कैसे कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ इट। इसमें आप लिख सकते थे कि ये बोल रहा है हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंडियन इकोनॉमी का डोमिनो इफेक्ट। तो फर्स्टली तो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से पहली चीज तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होता है। फिर उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, फिर वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होती है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो फिर फाइनली कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है, तो अल्टीमेटली रिटेल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट एक आप एक्सप्लेन कर सकते थे थ्रू अ स्मॉल चार्ट इन द बिगिनिंग एंड इंट्रोडक्शन। मेरे हिसाब से ये ना लिखते वो चार्ट आ जाता, सो इसको इन्यूमरेट करना है। फिर इंडिया क्या मेजर्स ले रहे हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एड्रेस कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो आपने डोमिनो इफेक्ट की बात करी, सीपीआई इन्फ्लेशन इकोनॉमी slows down the manufacturing sector's demand, increase of the pocket expenditure of the consumers, successive government क्या लिखा है सक्सेस, अच्छा, रिजॉर्ट टू कट द प्राइसेस ऑफ फ्यूल causing the high revenue expenditure which in turn reduces the capital expenditure health harm। मतलब यहाँ पे कट द प्राइसेस, ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा रिड्यूस होता है। Follow the economy prices, so measures diversify as early as can take पूछ रहे हैं, इंडिया कैन टेक, ठीक है। So Iraq, Russia, even Venezuela, if possible, promote electric vehicles subsidies under the FAME 2 policies। ये तो फिर हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, फेम 2 के अंदर तो हम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं और क्या कर सकते हैं अलग। ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल भी हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन वाली आप एक चीज बात कर सकते हो, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो तो मतलब ऑलरेडी वो भी किया जा रहा है, बट उसके कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ा हम जो डाइवर्सिटी है, मतलब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट, उसके बारे में बात कर सकते हो। और व्हाट एल्स कैन वी डू। और इसमें आप वो लेके आ सकते थे डी डॉलराइजेशन वाला पॉइंट, या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जैसे अभी रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें वो पॉइंट आ सकता था। कैन टेक में, कैन टेक में मतलब और कंट्रीज के साथ भी हम कर सकते हैं, लाइक वी आर डूइंग विद रशिया। फिर आपने, अच्छा यहाँ पे आगे लिखा है हेल्प पॉलिसी, गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी लाइक दिस, इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक, अच्छा आपने लिखा है आगे, ठीक है, इंक्रीज रिलेशनशिप विद द नाइजीरियन बैलेंस ओपेक मेंबर्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे पॉलिसी में आपने गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडीज लाइक, ओके, ठीक है, अच्छा लिखा है यहाँ पे आपने। और आगे जो लिखा है, then consistent high operating ratio of the Indian Railways is indicative of its incapacity to generate high operational surplus. Explain the reasons behind this trend. Also highlight the remedial measures taken by the government in this regard. So consistent high operating ratio of Indian Railways. So यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, जो चैलेंज तो एक्सप्लेन करने क्या रीजंस हैं इसके पीछे, एंड रेमेडियल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आपने इसके बारे में मेंशन कर दिया, रेशियो ऑन 99.6% is due to profitable free charge or not the reason behind this trend, railway is seen as a public good, take as affordable pay है, high subsidy provide की जाती है, AC1 which is
unprofitable due to the maximum use of the government employees. Lack of adequate tracks. वंदे भारत ट्रेन्स आ रही हैं. It makes more of the traveler prefer air travel. Rise of new expressways, national highways have made the public like car bus travel. Excess number of employees. Compartmentalization. इसका वर्ड लिमिट कितना? अच्छा ठीक है, ओके 250 वर्ड्स. रेमेडियल मेजर्स टेकन बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेशंस. हाँ मतलब रीडेवलपमेंट जो किया जा रहा है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेशंस तो नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब से. रीडेवलपमेंट में कैसे पीपीपी मॉडल इज हेल्पिंग, दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. उसमें फिर ट्रैक मॉडर्नाइजेशन, जोन वाइज इंक्रीज्ड फोकस AC3 एंड AC2 पे. प्रॉफिटेबल शो. वंदे भारत में trains for fundamental long traveling population routes use of the flexi fare have reduced the waiting period for competitiveness. तो यहाँ पे मतलब वो पूछा गवर्नमेंट और क्या स्टेप्स ले रही है, तो जो मतलब यहाँ पे कैपेसिटी के टर्म्स में ही मेरे हिसाब से थोड़ा आपने जो लिखे हैं मेजर्स वो उससे स्पेसिफिक होने चाहिए थे थोड़ा. मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रॉड हो गई है. The micro food processing sector is a key driver of growth in the Indian economy as it encourages food processing innovation. State the challenges faced and discuss how the recent initiatives. मतलब direct questions हैं सारी. कुछ इतना interpretation वाला challenge नहीं है मेरे हिसाब से इन questions में. So उसमें key driver of growth है, उसके बारे में तो पूछा नहीं है. Challenges पूछा और क्या recent initiatives है. So high cost of logistics from farm to plate. So this is due to slow supply chain integration. हाँ ठीक है. Less incentive given to the corporates, contract farming, warehousing to different commodities, focus on food security and food security more than the agricultural export-based economy facing competition from large. आपने आगे नहीं लिखा क्या? What are the हाँ recent टाइम initiatives? खत्म हो गया. तो अच्छा अच्छा ठीक है. यहाँ पे आपने खाली बात करी, फिर challenges क्या फेस कर रहे हैं ये. हाँ एक पार्ट. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ना, तो इसमें चैलेंजेस आप कंपटीशन की भी बात कर सकते थे. अच्छा लिखा हाँ है कंपटीशन हो गया. लार्ज. ठीक है ठीक है. फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी ज्यादा है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात कर सकते थे. इट इज बोल सकते हैं कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है तो समवॉट ज्यादा इनफॉर्मल है और अनऑर्गेनाइज्ड है. हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स. देन आप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हो यहाँ पे. They are not having access to modern technology, modern infrastructure when it comes to food processing. तो जो हमारे माइक्रो लेवल पे बिल्कुल हाउस होल्ड लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर इनफॉर्मली हो गया. तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग नहीं है उनके लिए. So despite efforts by successive governments, equitable growth remains elusive and income inequality continues to persist in India. Discuss. तो equitable growth and income inequality यहाँ पे आपने बात करी. रिफॉर्म्स 1950s टू 90 प्री रिफॉर्म फोकस वाज ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. उसके बाद बेस्ड ऑन द मिनिमम एक्सपेंस. मतलब यहाँ पे आप ये रिफॉर्म पीरियड की बात ना करके डायरेक्ट जो ये इनइक्वालिटी वाला है उसका ट्रेंड ट्रेंड तो पता ही है इंक्रीज हो रहा है वैसे. मतलब इससे स्पेसिफिक कुछ. एक्सेसिव गवर्नमेंट पूछा था. हाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लिखा है तो आपने क्या लिखा है? 1950 से नए प्री रिफॉर्म फोकस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, सेल्फ रिलायंस था, बेस्ड ऑन द मिनिमम एक्सपेंस पर सॉर्ट आफ्टर. तो इस चीज पे था. बट अगेन इसको फिर मतलब ये ना उससे कनेक्ट नहीं हो रहा जो क्वेश्चन बोल रहा है. इक्विटेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस था. दैट इज नॉट बीन, वी हैव नॉट एबल टू अचीव दैट. या इनकम इनइक्वालिटी से स्पेसिफिक लिखते कि उस टाइम पीरियड में फिर कैसे इनकम इनइक्वालिटी का क्या लेवल था या उसके बारे में बात करते. मैं बस ये बोल रही हूँ कि डायरेक्टली उस चीज के बारे में लिखते. सो इट कॉज्ड फमीन, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, हाई पॉवर्टी थी. तो आपने लिखा है जो पॉलिसी थी उस टाइम पे उसकी वजह से ये आउटकम्स थे जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई, ये बोलने की कोशिश कर रहे हो आप. सो सम कैपिटलिस्ट दे वर वेल ऑफ, रेस्ट ऑन द पब्लिक ऑफिशियल कॉमन.
Focus was majority in the food shelter, close the poverty was मतलब यहाँ पे वही है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात करनी है तो ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट वाली बात करी ये आपने ठीक है, इनमें इनइक्वालिटी की बात करी। फोकस वाज मेजरली ऑन फूड शेल्टर क्लोथ, सो पॉवर्टी वाज मोर देन 30, व्हाट वाज हाई इनकम इनइक्वालिटी आफ्टर 90s रिफॉर्म, देयर इज इंक्रीज इन जॉब क्रिएशन। तो यहाँ पे आप ये लेके आते हैं कि इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट होने के बाद भी, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट ही खाली इंडिकेटर नहीं है ऑफ वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट का। वो हमें पता चलता है क्योंकि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसका जो ट्रेंड है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग विद टाइम। डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज भी वी कैन से कि जो इनकम इनइक्वालिटी है दैट हैज बीन एक्सपैंडिंग इन इंडिया। तो ये आपने लिख दिया, मेरे हिसाब से इसको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी। जो आपने सर्विस सेक्टर के बारे में लिखा, इट इज बीन एबल टू अब्सॉर्ब आउट ऑफ, ये इनइक्वालिटी से कैसे कनेक्टेड है, मेरे को ये कंसर्न है इसमें। मतलब यहाँ पे आपने लिखा कि पोस्ट रिफॉर्म में भी जॉब क्रिएशन हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, बट उसके बाद भी इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। तो ये चीज लेके आते, बट स्टिल 10% द होल, ठीक है, ये आपने डेटा यहाँ पे लिख दिया है। शोकेसेस इनकम स्टिल परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ द वेलफेयर। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इन लिफ्टिंग आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 13 years। यहाँ पे आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात करते, सो फोकस मस्ट बी ऑन ह्यूमन कैपिटल, फोकस ऑन malnutrition। यहाँ पे आप ये भी बात करते कि इवन आफ्टर कोविड-19 पीरियड ऑल्सो इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंक्रीज हुआ है। सो नेक्स्ट जनरेशन better prepare the challenges। Then we have in view the rapidly increasing socio-economic damage which is caused by the disasters. Integrating the Russian into development planning requires an effective stakeholders engagement mechanism discuss। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट प्लानिंग दैट रिक्वायर्स इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अपने बात करें उत्तराखंड, केरला फॉर द इकोनॉमिक सोशल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस but also was trauma death। So DBO integration is development planning is required, civil engineering mechanism। आपने आपदा विद्रास लिखा है, लोकल फर्स्ट, ठीक है। सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज, जनरलिस्ट, corporate should be included by CMF for the better infrastructure of financial expenses। यूज ऑफ द इंटरनेशनल बॉडीज CDRA, हाँ ठीक है, हाँ ये आपने थोड़ा काफी डाइवर्स लिखा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी, आपने लिखा इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, रिव्यू, फीडबैक, मॉनिटरिंग होना चाहिए। ओनली डैमेज ऑन सोशल इकोनॉमिक कैन रिड्यूस लास्टली इन कॉपरेशन ऑफ, मतलब स्ट्रक्चर में आप बीच बीच में लेके आ रहे हो कि क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे एंड मतलब में। वो हो गया था, याद नहीं आया था, लास्ट में पॉइंट आया था यहाँ पे। इसके तो बाद ना आपने, मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर मिसिंग है अच्छा बेसिकली। लोकल डॉक्टर्स, तो तो कैसे इसको आपको लिखे, बात मतलब नहीं वो आता है। मेंटल हेल्थ का बात ही नहीं हुआ था, सिर्फ इकोनॉमी का बात किया। ठीक है। तो वो ऊपर ही रहता है बेसिकली कि फिर हाँ, हो है ना कि लास्ट में अगर याद आए तो आप लिख याद आ दो। गया तो फिर लिख दिया। ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन में ना कर। हम्म तो प्रोवाइड एन अकाउंट द एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इन इंडियन इन द कंट्री, स्टे द चैलेंजेस दैट करंटली एग्जिस्ट। 3 क्वेश्चन है इसमें। हाँ तीन है। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज अनदर लेड इन इंडिया, सेबी ओवर ग्रीन बॉन्ड्स। वर्ल्ड बैंक होगा बेसिक, डब्ल्यू भी नहीं होना हाँ वर्ल्ड बैंक चाहिए, लेड इन शॉर्ट इंडिया। फॉर्म। There's a need for policy for the push towards efficient carbon trading mechanism just like commodity trading। Significance, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एन अकाउंट, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म वो आपने लिख दिया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इन दी कंट्री एंड चैलेंजेस क्या है दैट करेंटली एग्जिस्ट। सो सिग्निफिकेंस इन लार्ज अमाउंट इन न्यूज कार्बन ट्रेडिंग सस्टेनेबल, दिस वुड, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं जो हमारे ग्रीन एनर्जी टारगेट्स है उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। इट विल प्रमोट ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स, हाँ इनकम इंक्रीज करने में बात करेगा, जो डबलिंग ऑफ इनकम है वहाँ पे हेल्प कर सकता है। It will promote the capex expenditure of the private sector and sustainable energy mode with the common citizens to take steps for carbon preservation। So we can say therefore steps like sovereign green bond India is budget, हाँ latest budget क्या आपने लिखा है, ग्रीन बॉन्ड, और मतलब जो कैपिटल सॉरी कैपिटल मार्केट नहीं, कार्बन मार्केट को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है।
वो भी अभी इतना रोबस्ट नहीं है, तो मतलब रीसेंट इनिशिएटिव इसने पूछा है ना, स्टेप्स नहीं, चैलेंजेस बोला है इसने तो, दैट करंटली एग्जिस्ट। तो हाँ, इसमें आप लेके आ सकते हो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इतना भी रोबस्ट नहीं है, या इतना भी सक्सेसफुली इट इज नॉट फंक्शनिंग एट लार्जर स्केल जो कार्बन मार्केट है इंडिया में। However, there are several challenges to the carbon markets in India. Now, the divide of the carbon credit market financing makes it difficult to work. Most of the finance, like World Effects, is the Western. Second point में क्या कह रहे हो आप? Most of financial, like World Bank, they are Western country dominated. तो जो इंडिया के लेवल पे भी तो खाली नेशनल लेवल पे भी तो हमारी कार्बन मार्केट फंक्शन करेगी, तो उनमें इनका रोल कैसे आ गया इंटरनेशनल बॉडीज का? एनडीबी एडीबी मेजर चंक ऑफ प्रोजेक्ट गेट, हाँ, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, मतलब वो फंक्शन कैसे करेगा, उसके क्या बेनिफिट्स है। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग, और फिर लोकल बॉडीज फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज डिफिकल्ट इन फाइनेंशियल बॉडीज, सो स्लो अडॉप्शन शुड स्टार्ट विद स्मॉल कंट्री लाइक आइलैंड। फर्स्ट बात तो आपने सही लिखा है, डिस्कस सिग्निफिकेंस भी आप लेके आए हो, चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हो, मतलब ये एक तो सेकंड पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आया इसकी क्या रेलेवेंस है इसके साथ, चैलेंजेस जो एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे भी आपने एनडीबी एडीबी मेजर चंक ऑफ द प्रोजेक्ट जो दे गेट फाइनेंस टू द बिग कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना लीविंग स्मॉल, ये भी नहीं समझ में आया, ये कैसे चैलेंज कैसे है टू कार्बन मार्केट इन इंडिया? फिर the menace of drug trafficking in India has been rise due to the mix of factors, both internal and external factors, and also say the challenges posed by the drug trafficking to India's national security. तो प्रमोशन इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस क्या हैं, आपने यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात करी और यहाँ पाकिस्तान साइड की बात करी। पाकिस्तान ट्रैफिकिंग बाय द सी, देन ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू जम्मू एंड कश्मीर पंजाब में इंक्रीज हो रहा है, कसौल और यहाँ पे टूरिज्म, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डिपेंडेंस ऑन म्यांमार, ठीक है, अच्छा है, मैप से मतलब लिख दिया आपने, अच्छे से डिपिक्ट कर दिया। जोन राइज पंजाब कश्मीर द फैक्टर्स रेडिकलाइजेशन लैक ऑफ जॉब्स इन द यूज, ठीक है। नेबरिंग पाकिस्तान में गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन ट्रायंगल मेंशन करते हैं, वो नहीं दिख रहा मेरे को कहीं। नॉर्थ ईस्ट रीजन मणिपुर, क्योंकि मिलिटेंट्स, हाँ, जो इंस्टेबिलिटी है उधर। फिर आपने इंटरनल फैक्टर्स लिख दिए, लैक ऑफ नॉन डेवलप नॉर्थ ईस्ट में, लैक ऑफ जॉब स्टैग्नेशन रिड्यूसिंग द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट रेडिकलाइजिंग द यूथ इन कश्मीर। तो ये रेपिटेटिव हो गया, आपने स्टार्टिंग में भी लिखा रेडिकलाइजेशन और लैक ऑफ जॉब्स का, तो एक ही जगह हाँ लिख उसको देते। वहाँ नहीं लिखना थे। हाँ हम्म। मुझे मेरे दिमाग में आया था, फिर एक्सटर्नल क्योंकि मैं सोचा ना कि मैं मैप समझा दिया हूँ, लेकिन इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर अलग से नहीं लिखा हूँ। मुझे हम याद है मैप आपको। को इतना डिटेल में नहीं लिखते, उसको हाँ और हाँ। शॉर्ट करके कीवर्ड्स यूज करके हम्म। बस मैप्स में। हाँ हाँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स जी इसलिए मैं इसको। जियोपॉलिटिकल, यहाँ इसको आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से भी लिंक कर सकते थे, वो हम्म। भी एक मतलब मेजर फैक्टर है। ड्रग ट्रैफिकिंग चैलेंज इंडिया नेशनल सिक्योरिटी कैसे, चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट टेररिस्ट के लिए कंबाइंड, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी, उसको भी थ्रेट है। ड्रेन द पीपल्स रिसोर्सेज, easier source of financial transaction हवाला, taking steps to reduce the menace by increasing rural power and be included, ठीक है यहाँ पे। फिर Andaman Nicobar Islands strategic significance in the Indian Ocean region, it has been underplayed by India's policy of masterly inactivity and benign neglect, critically डिस्कस करना है। और लोकेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड underplayed by India's policy of masterly inactivity and benign मतलब neglect। निगेटिव बिलीफ बेसिकली। हम्म। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि क्रिटिकली देखना है, तो पॉजिटिव कर रहे हैं इसका मतलब। हाँ, पॉजिटिव वही तो और कर ही रहे हैं मतलब पॉजिटिव। दोनों दोनों एंगल तो आने मैंने चाहिए। नेगेटिव से कंपेयर करके फिर पॉजिटिव किया, अरे था पहले, लेकिन अब गिफ्टिंग ऐसे कोको आइलैंड इज म्यांमार इज नॉट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थिंकिंग इज डिफरेंट, however regions has been used strategically in implementing dynamic strategy,
सो यहाँ पे आपने मॉडर्नाइजेशन के लिए बात करी, अमाउंट, टूरिज्म, मिलिट्री बेस, पेट्रोलिंग द फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स। मैं मैप कर रही हूँ, आपने कोकोस आइलैंड, मलक्का स्ट्रेट, इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, इसके थ्रू आपने क्या समझा सी, मतलब मैप को क्यों एक्सप्लेन किया आपने यहाँ पे? मैप दे दे कोको आइलैंड कहाँ पर बेसिकली, मतलब अगले बार को डिएगो कि गार्शिया, डियोगो गार्सिया लिखा है तो कहाँ आज तक फिर नहीं मिलता। Maldives have been able to emerge as a player of choking point for शोक Olympic। तो लास्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बस कुछ नहीं बोला, इंडिया। क्रिटिकल डिस्कस करने के लिए। मैं हम्म बोला कि भाई कम था लेकिन अब बढ़ चुका है, बस ऐसे ही लोकेशन जो ट्रेंड। हमने मतलब पहले अच्छा, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, पर अभी वो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, आपने पॉजिटिव भी फिर। मास्टरली एंड एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी हम्म ऑक्टिव। फिर अंडमान एंड निकोबार का जो, हाँ, मास्टर प्लान आपने लिखा है क्या कहीं? जो डेवलपमेंट प्लान है पूरा अंडमान एंड निकोबार। 75,000 नाम याद नहीं था मुझे, तो 75,000 इतना पता था कि अच्छा चलो ठीक है, वो आपने वहां पे बात वो करी। लिख दिया होगा। So India has recently commissioned the world's first large international liquid mirror telescope. How will this newly aid in astronomy? तो यहाँ ये पे पूछा तो कैसे हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो What about the cosmos origin? Support studies, future exploration may increase the curiosity of the youth for the attract more youth towards दो this ही था इसमें पॉइंट की, direction। चंद्रयान जी और बाकी फिर तो वही वाला। ठीक है। क्या करता है वो मैंने फिर लिख दिया लास्ट में, क्योंकि इतना छोटा में खत्म हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करता है। नहीं, तो पर मैं वो फिर तो एक्सप्लेन कर रिक्वायर्ड दिया। नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन बोल रहा है रिसेंटली कमीशन किया गया है। हाउ इट हैज तो एक ही पेज में खत्म हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। तो थोड़ा एक और ही पेज में उसको। खत्म हो जाते हैं। हम्म तो फिर मैं उसको बोला कि कैसे करता है वो, तो यहाँ कैसे पे आप, करता है मैं फिर ठीक है ठीक है, हाँ आपने वो लिख दिया एंड में, कैन बी एनालाइज सॉफ्टवेयर ब्रेकिंग। ठीक है चलो। सो ओवरऑल यही बोलूंगी कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो आपने पकड़ लिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उसमें, वो कोई मेजर चैलेंज नहीं था। और टाइम बाउंड मैनर में आई होप आपने लिखा है, तो एक वो भी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि प्रेशर कंडीशन में लिखना कहीं कहीं पे थोड़े बहुत और एडिशनल पॉइंट्स हो सकते थे, और कहीं कहीं पे थोड़ा जो रिक्वायर्ड नहीं था वो लिखा था। आ, बाकी आपने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है, जो कीवर्ड्स उनको हाईलाइट किए तो दिख रहे हैं, इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे रीड करने में। कहीं कहीं पे जो आपने मैप्स और जो फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करी है वो अच्छी है। बस मतलब फ्लो चार्ट्स और एक दो जगह हो सकती है, तो वो थोड़ा और इफेक्टिव लगते हैं, और उससे और हम्म, क्लैरिटी दिखती है आपकी थिंकिंग की। जैसे वो उसने पूछा था पूरा डोमिनो इफेक्ट वाला क्वेश्चन जो था, उसमें वो पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में बना देते, तो वो डोमिनो इफेक्ट ही पूछ रहा है, तो कनेक्टिविटी के बारे में बेसिकली बात करनी है ना आपको उसमें, कि कैसे वो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। और बाकी बस मेरे को यही बोलना है, तो दैट्स ऑल ठीक। एंड ओके, आपको कुछ बोलना है? नहीं मानसी। हाँ, ओके ओके, देन वी कैन क्लोज इट। Thank you so much for joining us, and do subscribe to Ansarkari and stay tuned for further discussions.